जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के पूर्व में उड़ीसा प्रदेश के पुरी शहर में समुद्र तट के निकट स्थित है। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। यह इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की बजाय अपने बड़े भाई बलभद्र अर्थात बलराम जी महाराज और बहन सुभद्रा जी के साथ पूजे जाते हैं। इसके पीछे भी एक प्यारा सा रहस्य है। बात द्वापर युग की है। एक बार भगवान जगन्नाथ जी अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका के राजमहल में सो रहे थे। सोते सोते उनके मुख से राधा राधा नाम का उच्चारण हुआ। तब सभी रानियां अचंभित हो गई कि यह राधा कौन है जिसको भगवान श्री कृष्ण सोते हुए भी याद करते हैं। तब सभी रानियां अपनी बड़ी सास अर्थात रोहिणी माता जी, जो बलराम जी की माता जी हैं, उनके पास गई, क्योंकि वहां पर एक वही थी जो भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं की साक्ष्य थी। सभी रानियों ने अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए माता रोहिणी जी से प्रार्थना की। माता रोहिणी जी ने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार की, पर एक शर्त पर। शर्त यह थी कि जब वह भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं और राधा रानी जी के अमर प्रेम का वर्णन करें तो वहां पर श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज नहीं होने चाहिए, ना ही उन्हें यह सब सुनाई देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तब वह दोनों ब्रज वापस चले जाएंगे। इसीलिए सभी रानियां माता रोहिणी जी के साथ एक कक्ष में बैठ गई और बाहर पहरे के लिए अपनी ननद देवी सुभद्रा जी को मना लिया और कहा कि श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज को अंदर ना आने दिया जाए। अब रोहिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना आरंभ किया कि भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में कैसे दिखते थे, कैसे सोते थे, कैसे खाते थे, कैसे शरारतें करते थे, कैसे उनको सब लाड प्यार करते थे। माता रोहिणी जी ने वह सब लीलाएं इतने प्रेम भाव और जीवंत तरीके से बखान किया कि सभी रानियां भाव विभोर हो गई। यहाँ तक कि बाहर पहरे में खड़ी सुभद्रा जी भी वह लीलाएं सुनकर पूरी तरह से द्रवित हो गई और उन्हें अपने शरीर का भान तक न रहा। उनका सारा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे पिघल सा गया हो और वह निराकार सी एक मूर्त बन गई हो। उसी क्षण वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज पधारे। जब उन्होंने सुभद्रा जी का यह हाल देखा तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से अंदर देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि सुभद्रा जी की अवस्था का क्या कारण है। अब भगवान कृष्ण और बलराम जी महाराज भी वह सब बाल लीलाएं की कथा सुभद्रा जी के साथ सुनने लगे। अब वह भी कथा सुनते सुनते इतने भाव विभोर हुए कि उनका शरीर भी सुभद्रा जी की तरह ही हो गया। यहाँ तक कि भगवान के हाथ के सुदर्शन चक्र भी द्रवित होकर लंबे आकार में हो गया। तभी देवर्षि नारद जी वहां आए और उन्होंने जब भगवान कृष्ण, बलराम जी महाराज और सुभद्रा जी का ऐसी दशा देखकर दर्शन किया तब वह भी मंत्र मुक्त हो गए। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आया तो नारद जी ने भगवान कृष्ण जी से यह प्रार्थना की कि मैं जो स्वरूप उन्होंने आज आप तीनों का देखा है, मैं चाहता हूँ कि वह स्वरूप इस पृथ्वी पर आपके भक्त चिरकाल तक देखें। आप इसी रूप में पृथ्वी लोक में इसी प्रकार वास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मैं नीलांचल अर्थात उड़ीसा में इसी रूप में प्रकट होऊंगा। यही कारण है कि जगत के नाथ जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलराम जी महाराज और छोटी बहन सुभद्रा जी के साथ उसी द्रवित अवस्था में निराकार मूर्त के रूप में प्रकट हुए। आशा करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।